अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ मैंने इसको बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार सी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको मैंने छील लिया था। ये देखें, अब हम इनकी कटिंग करेंगे। फ्राइज़ की तरह हमने इनकी कटिंग करनी है। इस तरह से पहले कटिंग करेंगे, ये देखें, और फिर इसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। मोटे या पतले फ्राइज़ आप अपने हिसाब के मुताबिक रख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे आलू की जो है कटिंग कर लेनी है। जी, तो मैंने इनको सारी को कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको हमने वॉश कर लेना है। ऐसे मल लेंगे, 2-3 पानी से निकाल लेंगे इसको। मैंने इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब हम इसको किसी पैन में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अब हम चूल्हा जला देंगे और इसको कुक करेंगे। तो दूध मैंने इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं डाला है कि अगर दूध बच जाएगा तो वो वेस्ट जाएगा, इसलिए हमें इतना ही दूध डालना है जिसमें ये पक जाए और दूध हमारा जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम इसको कुक कर लेंगे, थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे इसकी। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको। तेज़ आंच पे रख के आपने इसको कुक करना है। ये देखें जी, दूध हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। दूध सारा खुश्क हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे और इसको किसी बाउल में डाल देंगे। इधर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी इसकी कटिंग करनी है तो थोड़ा सा नॉर्मल फ्राइज से थोड़ी सी मोटी कटिंग करनी है इसकी। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मैदा और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्राइज़ बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। जी, तो अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच। बारीक तरह मैंने इसको पीस लिया था और आप इसकी जगह लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर और नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर लें। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें कुटी हुई, आधा चाय का चम्मच। जी, तो इसको सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो चीज़ बनाएगी वो है, ये देखिए, चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब आधा मैंने लेके और इसको अब हमने इस तरह से तोड़ लेना है, देखें। इसके बाद हम इसमें बिल्कुल हल्का सा दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। इसकी जगह आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हम अजवाइन, 1/4 चाय का चम्मच। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर जो लगा हुआ है मसाला वो इसके ऊपर ठहर जाए और ये निकले नहीं। जी, तो 5 मिनट इसको हो गए हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे रख के। अब हम इसकी आंच जो है स्लो कर देंगे और इसमें डालेंगे अपनी फ्राइज़। कुछ सेकंड के बाद हम इसको मूव करेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ये देखें, मसाला जो हमने लगाया था बिल्कुल भी वो नहीं ऊपर आया, क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, इसलिए हमारा मसाला जो है उतरा नहीं है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं और फ्रेंच फ्राइज़ से भी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है। जी, तो फ्राइज़ जो हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखें। अब हम इनको निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम अपनी सारी फ्राइज़ फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राइज़ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे जी। तो ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्ती फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। फ्रेंच फ्राइज़ से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।